मैं वो रात कभी नहीं भूलूंगा जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। वो एक ठंडी तूफानी शाम थी और मैंने खुद को एक पुराने हवेली में अकेला पाया, जिसमें मैं और मेरे दोस्तों ने घुसने का साहस किया था। बारिश खिड़की पे टकरा रही थी और हवा डरावनी आत्माओं की तरह चिल्ला रहे थे। जैसे ही हमने अंधेरी गलियारों और डरावने कमरों का पता लगाया, मेरे दिल में बेचैनी सी होने लगी थी। हमारे द्वारा उठाया गया हर एक कदम एक डरावने धुन के साथ गूंजता हुआ प्रतीत हो रहा था, जैसे दूर से कोई पियानो बजाकर अपना दुख बता रहा हो। हवेली में भय का माहौल था, लेकिन क्यूरोसिटी ने हमें आगे बढ़ाया। एक कमरे में हमें धूल भरे सेल्फ पर रखा एक पुराना संगीत बॉक्स मिला। इसे काफी खूबसूरती से तैयार किया गया था, लेकिन उसके चारों ओर एक शैतानी माहौल था। मैंने धीमे से चाबी घुमाई तो सुर बजने लगा। वो सुर बेहद सुंदर और रोमांचकारी थी, जैसे किसी अलग ही दुनिया से अपनी ऊर्जा खींचती हो। हवेली छोड़ने के काफी देर बाद भी वो धुन मेरे दिमाग में बजती रही। मैं इस एहसास से उभर नहीं पाया कि कोई चीज मेरे पीछे पीछे घर आई है, एक काली परछाई जो अंधेरे में रहती है। मुझे रात को काफी भयानक सपने आने लगे थे, मानो किसी ने मेरे अंदर एक शैतानी आत्मा को जगा दिया हो। जैसे जैसे दिन बीतता गया, मैं उस धुन से बच नहीं सका। इसने हर जगह मेरा पीछा किया और मेरे हर जगते पल को सताता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ और मेरी सोच कंट्रोल से बाहर हो रही है। भय और चिंता ने मुझे इस कदर घेर लिया कि मैं दिन के उजाले में शांति खोजने लगा था। जवाब ढूंढने के लिए मैं अकेले हवेली लौटा। वहां पहुंचते ही मैं शापित संगीत बॉक्स की और एक चुंबक की तरह खींचा चला गया। जैसे ही ये धुन खाली कोनों में गूंजने लगी, मैंने पियानिस्ट के इतिहास को जोड़ना शुरू किया। वर्षों पहले एक प्रतिभाशाली पियानिस्ट इस हवेली में रहती थी। उसने अपने पति को खोने के बाद उस भयानक धुन का संगीत रचा था। संगीत ही था जो उसे अपने जिंदगी में शांति महसूस कराता था, लेकिन यह इसकी पीड़ा भी बन गई थी, जिसने उसकी आत्मा को अनंत काल के लिए हवेली से बांध दिया था। पियानिस्ट की आत्मा मुझ पर हावी हो रही थी और अपने दुख और क्रोध को साझा करने के लिए धुन को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। मैं उसकी पीड़ा के प्रति सहानुभूति और मुझ पर छाए अंधेरे के डर के बीच उलझा हुआ था। हर गुजरते दिन के साथ रियलिटी और सुपर नेचुरल के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। वो धुन मेरा हिस्सा बन गया था और अब मैं अपने भावनाओं को पियानिस्ट के पीड़ा से अलग नहीं कर पा रहा था। मेरे इमोशन के ऊपर नीचे होने के कारण मैं बहुत जल्दी थक जाता था और साथ ही भयभीत हो जाता था। मुक्त होने की हताश प्रयास में मैंने एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मदद मांगी। साथ मिलकर हमने पियानिस्ट की कहानी की खोजबीन काफी गहराई से की, इस उम्मीद के साथ कि हम उसे आजाद कर सकें। सुपरनैचुरल चीजों के साथ कुछ बेहद डरावने और चुनौतीपूर्ण अनुभवों से गुजरने के बाद आखिरकार मेरा सामना पियानिस्ट की आत्मा से हुआ। जब मैंने उसकी ओर देखा तो मैं रो रहा था और मैंने उससे शांति पाने और सांसारिक दुनिया के प्रति उसके लगाव को दूर करने का अनुरोध किया। उस पल डरावना संगीत एक दिल दहला देने वाली धुन में बदल गया और उसकी आत्मा धीरे धीरे हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। बड़ा डरावना घर शांत हो गया और मैं वहीं खड़ा रहा, इमोशनल रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उस अभिशाप से मुक्त हो गया जिसने मुझे फंसा दिया था। आज भी मैं बिना डरे कोई धुन नहीं सुन सकता। इस अनुभव ने मुझे बदल कर रख दिया और मुझे सिखाया कि भावनाएं नाजुक होती है और सुपरनैचुरल दुनिया बहुत खतरनाक हो सकती है। हालांकि मैं उस डरावनी रात से बच गया, लेकिन उस रात की यादें अभी भी मेरे साथ हैं, जो मुझे जीवित और मृत के बीच के पतली लकीरों की याद दिलाते हैं।